वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। ये आई हरोते की सी आवाज। आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिन, सबसे बड़े महापर्व पर ग्राम पंचायत हरोता के इस पंचायत घर प्रांगण में सबसे पहले मैं इस देश के महान ध्वज तिरंगा को सलाम करते हुए और हमारी भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उनको वंदन, अभिनंदन और चरण वंदन करता हूं। आज ग्राम पंचायत हरोता में हर बार की तरह ये जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधान जी द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी एवं इस ग्राम पंचायत के बहुत ही तेज तरार और इस उम्र में भी हम उन्हें 20वें पितामह के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वो हम सब पे अपना सानिध्य बना के रखते हैं और हमेशा ही अपने ग्राम पंचायत के विकास के, अपने क्षेत्र के विकास की जो बात करते हैं। ऐसे हमारे प्रधान जी श्री हाकिम सिंह जी एवं अभी अपनी वाणी द्वारा हम सबको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। ऐसे हमारे रामनिवास पंडित जी और हमारे सम्मानित मंच मेरे सहयोगी अवधेश पंडित जी एवं विनीत चौधरी जी और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठी हुई पूरी क्षेत्र की सरदारी, नौजवान, बच्चे और बुजुर्गों के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं हाथ जोड़कर। मैं देखता हूं प्रधान जी, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूं, पिछली बार एक बार मिस हो गया था, उससे पहले भी मैं यहाँ आया था, तो हर बार एक भव्य प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आज यहाँ देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो हमारे बुजुर्ग लोगों की है। युवाओं की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? अगर कहीं दूसरा प्रोग्राम होता है तो वहाँ युवा सबसे ज़्यादा जाते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश आज के टाइम पे पूरे विश्व में सबसे युवा है। 30 से 32 साल का हमारा अभी ये देश हुआ है, सबसे युवा देश है पूरे वर्ल्ड में। और युवा ही इस देश का भविष्य है। आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, या ये एक सिर्फ झंडा फहराने का समय नहीं है। ये दिन है उन दिनों को याद करने का कि आज जो हम आज़ादी के दिन में सांस ले रहे हैं, ये आज़ादी हमें कैसे मिली, कैसे हमें ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए बहुत से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सीने पे गोली खाई है, 20-20 गोलियां लगी हैं, फिर भी युद्ध करे हैं। किसी के हाथ कट गए, किसी का सर कट गया, उसके बाद भी युद्ध लड़ करके ये हमें आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को हमें ऐसे ही जाया नहीं करना है। हमें उनने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी तो दे दी, लेकिन कहीं न कहीं आज भी हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि मानसिक रूप से आज़ाद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्यों कि आजादी मिलने के बाद आज हम कहीं न कहीं जातियों में बंट करके मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। हमें आजादी पूर्ण तरह तब मिलेगी जब हम एक मुट्ठी में बंध करके चाहे वो किसी भी समुदाय से है, किसी भी बिरादरी से है, सबको एक मुट्ठी में बन के रहना है। सिर्फ एक सनातनी, एक हिंदू बन के रहना है। अगर हम हिंदू बन के रहेंगे तो हम आगे स्वतंत्रता को आगे बढ़ा सकेंगे, वरना आज बांग्लादेश में होने में जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप जागरूक नहीं हुए तो इसलिए मेरी सभी से आपसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, खास करके युवाओं से, कि युवा इस स्वतंत्रता को समझें और इसे आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि बुजुर्गों की बुद्धि और युवाओं का जोश, जब ये दो चीजें मिलेंगी तो हमारा देश इस स्वतंत्रता को वर्षों वर्षों तक, सालों सालों तक और युगों युगों तक इसका हमारी पीढ़ी भोग पाएंगी। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, महापर्व है, हमारे होली, दिवाली, रक्षाबंधन से भी ज्यादा महापर्व है। तो आज के दिन इस तिरंगे की लहर इस तरह होनी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में ये पता चल जाए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे आज भी स्वतंत्रता के बाद में उनके दिलों में उन्हीं स्वतंत्रता संग्रामियों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाकर हमें आज स्वतंत्र भारत में जीने का अवसर दिया है। और मेरा नाम पवन चौगर है, मैं आपके सुदामावास ग्राम पंचायत से प्रधान हूं और गोंडा प्रधान संगठन का अध्यक्ष हूं। और सभी प्रधानों ने, हमारे हाकिम सिंह प्रधान जी जैसे सभी प्रधानों ने मुझे आपसे आशीर्वाद प्राप्त करके ये पद मुझे दिया। तो मैंने भी उसी दिन ये कसम खाई थी कि क्षेत्र के किसी भी प्रधान या किसी भी व्यक्ति या किसी भी युवा को कोई भी परेशानी होगी, कोई भी समस्या होगी, तो मैं उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, उसकी हर समस्या को मैं समझूंगा। जितनी मेरे अंदर शक्ति है, जितनी मेरी क्षमता है, उससे ज्यादा काम करने की कोशिश मैं करूंगा और वैसा ही मैं कर रहा हूं। और आज मैं आपकी इस पावन धरा के मंच से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों को कभी भी किसी भी विषय में, किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी परेशानी हो, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए लड़ाई झगड़ा मत करना। कोई भी विकास की बात हो, क्षेत्र की या किसी भी व्यक्ति के विकास की बात हो, आधी रात मुझे याद करना, मैं आपके आधी रात बात करूंगा और आपके साथ जहां तक जाना होगा, जितनी मेरी क्षमता होगी उससे ज्यादा कोशिश करके काम करूंगा। और आपके प्रधान जी का तो कहना ही क्या है, ये अभी गुरुजी हमारे कुछ कह रहे थे, वो आपकी लोकल प्रधान, आपके लोकल ग्राम पंचायत की बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे हाकिम सिंह प्रधान जी क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा अपनी बातों को हमारे जहां भी हम मिलेंगे, चाहे ब्लॉक में हो या विधानसभा पे हो या तहसील पे हो या जिले पे हो, अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात को रख के क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और समय ज्यादा ना लेते हुए एक बात पुनः
मैं बस यही अनुरोध करूंगा, इस स्वतंत्रता को सिर्फ एक झंडा फहराने का दिन ना समझे। ये स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाएगा, हमारे जब तक रोंगटे खड़े नहीं हो कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कैसे अपनी छातियों पे गोली खा करके हमें आजाद भारत में सांस लेने के जो मौका दिया है, हम उसे इसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे। आप सभी आज ये कसम लो कि हम हमेशा स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे, अपने आप को भूल करके सबसे पहले इस देश के लिए कुर्बान होने का काम हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।